नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा वो माध्यम है जिसके सहारे व्यक्ति अपने भावों को व्यक्त करता है। ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक है। अब वाक्य कैसे बना होता है? वाक्य सबसे बड़ा होता है, उसके बाद उपवाक्य आता है, फिर पदबंध आता है, पदबंध के बाद पद आता है। ठीक है। पद के बाद अक्षर, अक्षर के बाद ध्वनि। ठीक है। ध्वनि यानी वर्ण, जिसे हम वर्णमाला, आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का ऐसा व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित एक समूह होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना है कि उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। लेखन के आधार पर वर्ण क्या होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है। जिसमें स्वर 13 होता है और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। स्वर तथा व्यंजन। ठीक है। अब स्वर के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ। ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है। उच्चारण के आधार पे 10 हैं। ठीक है, पहले ही बताया। और लिखित के आधार पे क्या है? 13 है। ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण होता है। ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण के कई माध्यम है। ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण के कम से कम 5-6 माध्यम है जिनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है? किया जाता है। ठीक है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर वो होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, इस तरह से। ठीक है। या कह सकते हैं कि प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसके उच्चारण में। ठीक है। उसे ही हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या होता है? ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? जिसमें जिन स्वरों का मतलब उच्चारण करने में हमारे जीभ का मध्य भाग हिस्सा लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर क्या होता है? जो स्वर उच्चारण के समय जिन स्वरों के उच्चारण के समय हमारे हमारे जीभ का सबसे पिछला हिस्सा भाग लेता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और संवृत स्वर। ठीक है। तब इनके बारे में हम समझ लेते हैं। विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ को आप उच्चारण करके देख सकते हैं। जिसको बोलने में कम से आपको पूरा मुंह खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। आप आधा मुंह खोल के नहीं बोल सकते। ठीक है। अर्ध विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता हो। ठीक है। जैसे अ, ए, औ, आ। ठीक है। अब अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? ठीक है। संवृत। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ठीक है। जिन स्वरों के जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, ठीक है, और उस समय हमारे मुख आधा बंद रखता है, मुख द्वार यानी दोनों होंठ। ठीक है। तो हम उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। ठीक है। अब संवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार लगभग बंद रहता है। ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है। जैसे ई, इ, उ। ठीक है। ऐसे। ठीक है। अब चौथा जो है इसका वर्गीकरण करने का आधार वो है ओठों की स्थिति के आधार पर। ठीक है। अब
ओठों की स्थिति के आधार पर आवृतमुखी स्वर होता है, वृत्तमुखी स्वर होता है। जिन स्वर अब देखते हैं आवृतमुखी क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे अ आ ई ए, ठीक है, उसे आवृतमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब हवा के नाक मुख से निकलने के आधार पर, ठीक है, दो प्रकार का होता है। निरनुनासिक स्वर होता है, अनुनासिक स्वर। निरनुनासिक स्वर वह स्वर है जो उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जिसके उच्चारण में हमारे मुंह से ही केवल हवा निकले, उसे निरनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ आ ई आदि, ठीक है। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है, जैसे अ आ ई आदि, ठीक है। अब घोषत्व के आधार पर, घोषत्व का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, ठीक है, जो हमारे स्वर तंत्री हैं जिनसे हमारा आवाज़ निकलता है, ध्वनि आती है, ठीक है, किसी शब्द का हम उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है, उस स्वर जो तंत्र है जिसे कंठ भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे ही जब अब इस तरह से समझते हैं, जब स्वर तंत्री में हमारे जब कंपन होगा, ठीक है, तो वो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करेगा। क्या, सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि सभी जो स्वर हैं वो सघोष ध्वनियाँ ही हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले पार्ट में और इसकी बेहतरीन व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।